प्रयागराज में महाकुंभ के बाद पहली बार आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संगम किनारे साधु संत खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं, जबकि खाक चौक के लिए 200 बीघा जमीन आवंटित हुई है और इसके बावजूद अब तक एक भी आश्रम या फिर टेंट नहीं लगाया गया है। नमस्कार, मैं बीपी यादव। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज संगम नगरी में है। यहाँ पर महाकुंभ बीतने के बाद ये पहला साल है जब माघ मेला लगाया जा रहा है। एक बार फिर से ये संगम का तट सजने वाला है, संवरने वाला है और अपने नए कलेवर में दिखने वाला है। अभी यहाँ पर जमीनों का आवंटन शुरू हो गया है और ये हमारी मौजूदगी जहाँ पर है, ये खाक चौक का एरिया है। यहाँ पर 200 बीघा जमीन का आवंटन हुआ है। हम बात करेंगे। गुरुजी, आपका क्या परिचय पड़ेगा? हम बुलट बाबा हैं, महाराष्ट्र से आए हैं माघ मेला करने के लिए। 3 दिन आए हो गया है। आवंटन भूमि हो रही है। आवंटन भूमि हो जाएगी, हमारे सतुआ बाबा दे देंगे तो फिर खालसा लगाया जाएगा। परेशानियों के सामना यही कर रहे हैं कि 3 दिन से आए हैं, अभी कोई हम लोगों के पंडाल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, न व्यवस्था दी जा रही है। और कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा और हमारे सतुआ बाबा के द्वारा अभी कुछ प्रशासनिक वार्तालाप चल रही है, जो कि हम संत 300 बीघे में बैठते हैं। 200 बीघा से ज्यादा 280 तक हो गया है। 20 बीघे की बात है, 20 बीघा और वो सुखवा के समतल करा के दे देंगे तो हम लोग फिर सतुआ बाबा हम लोग को आज्ञा दे देंगे, हम लोग फिर अपना पंडाल लगाना चालू कर देंगे। कुछ और संत महात्माओं से हम बात करेंगे और जानेंगे। गुरुजी, किस तरह से इस समय व्यवस्थाएं हैं? अभी तो शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं स्वामी जनरंजन दास, राजस्थान के करौली जिले में मेहदीपुर बालाजी से 6 किलोमीटर दूरी पे मेरा आश्रम है। यहाँ तर दूर दूर से संत आकर के संत सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए संत आते हैं और अपना जो कुछ भी जिस संत के पास रहता है खुले दिल से लगा करके जाता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार होते हुए भी और संत इस तरह से खुले में बैठे हुए हैं, ये बड़े खेद की बात है। और कुछ संतों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से आज आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं तैयारियों का। आपका परिचय जानेंगे गुरुजी। जी, मैं श्री अनंत ब्रह्मांड गुरु श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, मेरा मुख्यालय प्रयाग ही है और विगत कुंभ को हमने बहुत दिव्यता से, भव्यता से और शांति पूर्वक मनाया। ये इस बार का माघ मेला कैसा होने वाला है? इस बार का माघ मेला क्या, इस माघ मेले को महा माघ मेला की संज्ञा दी गई है, अर्थात जहाँ महा लग जाता है वहाँ विशेष और दिव्य हो जाता है। जी, आपका परिचय हम जानना जी, चाहेंगे। हमारा नाम अनुराग दास है। मैं सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का अध्यक्ष हूँ और ठाकुर जी कृपा से सारी रामदीप व्यवस्था है और बड़ा ही सुंदर व्यवस्था। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि 75 साल बाद दिव्य नक्षत्र आ रहा है और उसी में यह माघ मेला मनाया जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस माघ मेले का आनंद लें। बड़े बड़े दूर दूर से साधु महात्मा यहाँ पर आएंगे और हर माघ मेला से यह अलग माघ मेला मनाया जाएगा। जो पिछली बार महाकुंभ में आए हुए थे और वही लोग इस बार भी आने वाले हैं।